तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी को लिखना पढ़ेंगे कि अंग्रेजी का कैसे सही से ढंग से लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो अंग्रेजी को लिखने में उसका जो स्पेलिंग होता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी को शब्द का जो उच्चारण होता है उस उच्चारण में आमतौर पर मिस्टेक करते हैं, उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। और कुछ बच्चे अंग्रेजी को बोलना यानी स्पीकिंग करना सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश आमतौर पर चाहते हैं। तो इससे संबंधित ये वीडियो है कि आप किस तरीके से कम मिस्टेक करते हुए, बहुत कम मिस्टेक करते हुए अंग्रेजी को अच्छे ढंग से लिखें, कम मिस्टेक करते हुए शब्दों का सही से उच्चारण करें और अंग्रेजी को बेहतर ढंग से आप बोल सकें। इसको आज के इस वीडियो में जानेंगे। उसको जानने से पहले देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से आप लोग को ये बताते आ रहा हूँ कि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी मात्रा को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे तब तक आप किसी भी भाषा का ना तो लिख पाओगे, ना तो उसका उच्चारण कर पाओगे, ना ही उसका आपको समझ होगा। क्योंकि मात्राओं से ही उन शब्दों का उच्चारण होता है, क्योंकि मात्राओं और अक्षर को ही मिलाकर वह शब्द निर्मित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज सबसे पहले हम जो है उन मात्राओं को पढ़ते हैं। तो आज हम जो है ई, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका अंग्रेजी होता है, इस अंग्रेजी में टोटल आपके 5 मात्रा ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 ऐसे मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी को पढ़ते हैं। इन 5 मात्राओं को ही हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आज हम ई के मात्रा का उच्चारण को समझेंगे कि ई का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ई होता है, इस ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में, ए की मात्रा के रूप में, ऐ की मात्रा के रूप में, अ की मात्रा के रूप में और अन्य बहुत सारे मात्राओं के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे कि ई का प्रयोग कब ए की मात्रा के रूप में उपयोग किया जाएगा। तो नियम देखते हैं। जब ई 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आता है, जब ई 2 या 3 व्यंजनों के बीच में आता है तो ई का उच्चारण ए के रूप में होता है। यानी दोस्तों, जब कभी भी जो ई होता है 2 या 3 व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तो उसका उच्चारण ए की मात्रा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द है, जैसे जेट, जैसे गेट, जैसे जेट, जैसे बेट। यहाँ पर देख सकते हैं जो ई है, उस ई का जो उच्चारण है वो 2 शब्दों के बीच में 2 कॉन्सोनेंट यानी 2 व्यंजकों के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए हमने यहाँ पर ई का उच्चारण एक रूप में किया, ई का उच्चारण एक रूप में किया, ई का उच्चारण एक रूप में किया, यहाँ पर ई का उच्चारण एक रूप में किया, ई का उच्चारण एक रूप में हमने किया है। नीचे देख सकते हैं स्केच, ये आपका स्केच हुआ। हमने स्केच की पढ़ा, देखिए यहाँ पर टी सी एच को यानी टी सी एच, इसको हमेशा हम च पढ़ते हैं, यानी जहाँ पर भी आपको टी सी एच दिख जाए उसको हम हमेशा च पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो स्केच, सेट, वेट, टेन, टेन यानी 10 है, ये एक्सेट्रा यानी आदि अन्य शब्द आप देख सकते हो। यह पहला नियम है कि जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उस ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होगा। ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हैं। चलिए दूसरा नियम को समझते हैं कि दूसरा नियम क्या है हमारा। देखिए नियम 2, नियम 2 क्या कहता है, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में डबल ई आए तो डबल ई का उच्चारण क्या करते हैं, डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। यानी जब कभी भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में जब डबल ई जहाँ पर आए तो उसका उच्चारण बड़ी ई की मात्रा के रूप में होगा। अब कैसे, जैसे नीड, तो एन है, एन का न हो गया, डी का ड हो गया और डबल ई का क्या हुआ, बड़ी ई का मात्रा, तो नीड, नीड मीन्स आवश्यकता। तो सी एच का च हो गया आपका, के का क हो गया और डबल ई का क्या हुआ, बड़ी ई की मात्रा, तो चिक हो गया, चिक मीन्स गाल। फिर यहाँ पर डब्लू का व हो गया, के का क हो गया और डबल ई का ये हो गया वीक, वीक। ठीक है, एक होता है वीक यानी हफ्ते, एक होता है वीक यानी कमजोर। ठीक है, तो वीक। फिर उसी तरह और कुछ शब्द को दे सकते हैं, जैसे फीड, मीट, डीप, और भी कुछ शब्द को आप दे सकते हैं, जैसे कुछ और शब्दों को हम दे सकते हैं यहाँ पर सीड, सीन और
कीप, ये बहुत सारे शब्द हैं जिनका हमने उच्चारण क्या बड़ी ई की मात्रा के रूप में किया, क्योंकि दो अक्षरों के बीच में या अंग्रेजी के शब्द में जहाँ पर डबल ई आया वहाँ पर हमने ई का उच्चारण किया। यह दूसरा नियम है। उम्मीद करूँगा कि कब हम ई को ए पढ़ेंगे और बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि कब ई को अ पढ़ेंगे, कब आ पढ़ेंगे, कब ए पढ़ेंगे, इसको भी हम क्या जानेंगे। अ और ए कब पढ़ेंगे, इसके लिए आप पार्ट 4 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा रहा हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।